नमस्कार, स्वागत आप सभी का फोर्स इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। सबसे खास बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करेंगे एक अहम जानकारी के साथ। दरअसल खबर है बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया इस्तीफा। राज्यपाल राजेंद्र अरलेकर को नीतीश कुमार ने इस्तीफा सौंप दिया है। एक बार फिर से पलटी मार गए हैं नीतीश कुमार। इस्तीफा देने से पहले नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की। इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने मीडिया से कहा कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, मौजूदा सरकार को समाप्त करने का फैसला लिया है। पार्टी सदस्यों की राय के बाद इस्तीफा दिया गया है। आज हम आरजेडी से अलग हो गए हैं। गठबंधन की स्थिति ठीक नहीं थी, अब मैं नए गठबंधन में जा रहा हूं। आरजेडी के साथ काम करना मुश्किल था। आरजेडी के साथ गठबंधन में बेहद परेशानी थी और आज ही नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, ये कहना है नीतीश कुमार का। फिर शाम 4 बजे नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है। राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। नीतीश कुमार के साथ 6-8 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो यह अहम जानकारी फर्स्ट इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। और सुबह से ही, हालांकि कुछ दिनों से हलचल लगातार जारी थी, लेकिन आज जब सुबह से बैठकों का दौर जारी था तब इस बात पर कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि आज ही शपथ ग्रहण हो और नीतीश कुमार इस्तीफा दे दे मुख्यमंत्री पद से। और हुआ भी कुछ ऐसे। और उससे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की, यानी कि जो कयास लगाए जा रहे थे वो बिल्कुल ठीक थे। अब भारत में बनेंगे H-125 हेलीकॉप्टर और सबमरीन। भारत का फ्रांस के साथ करार हो गया है। तो सबमरीन भारत का फ्रांस के साथ करार। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा उपकरण मिलकर बनाने का करार हुआ। अब आपको याद दिलाते हैं कि जब पिछले दिनों फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों के भारत दौरे के दौरान इस पर सहमति बनी थी और यही कहा जा रहा था कि कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो के बीच इस बात को लेकर सहमति बनी थी। H-125 हेलीकॉप्टर के लिए टाटा ग्रुप और फ्रांस की एयरबेस कंपनी में करार हो गया है। आकाशा एयर फ्रांसीसी जेट इंजन निर्माता CFM इंटरनेशनल से 300 लीप 1B इंजन खरीदेगी। राष्ट्रपति मैक्रो ने 2036 ओलंपिक मेजबानी के लिए भारत की दावेदारी का भी समर्थन किया है, यानी कि 2036 को एक बार फिर से ओलंपिक होते नजर आएंगे। भारत इसकी दावेदारी कर रहा है और इसका समर्थन दिया है राष्ट्रपति मैक्रो ने, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट है। पिछले कुछ दिनों पहले उनका जयपुर दौरा रहा, बेहद खास वो दौरा रहा। यहाँ की परकोटे की खूबसूरती को वो निहारते नजर आए, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को निहारते नजर आए और कहा जा रहा था कि आपसी मजबूती और ज्यादा मजबूत होती नजर आएगी। फिर 26 जनवरी की परेड में भी वो शामिल हुए थे। बेहद खास मौका था और उसके बाद ये कयास है कि जरूर कोई ना कोई समझौता जिस पर सहमति बनी है उस पर करार होता भी नजर आएगा और वो वही तस्वीर अब नजर बनती नजर आ रही है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी। निवेशक ही हमारा एकमात्र VIP के नारे की थीम पर आगे बढ़ेगी सरकार। सिंगल विंडो से एक कदम आगे बढ़ेगी सरकार। साथ ही निवेशकों को मिलेगी ऑनलाइन क्लियरेंस की सुविधा भी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राजस्थान को मॉडल स्टेट बनाने में जुड़े हैं। पिछले दिनों उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ वाइब्रेंट गुजरात कार्यक्रम में शामिल हुए। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने गुजरात मॉडल का अध्ययन किया। अब उद्योग विभाग जुटा है निवेश प्रोत्साहन योजना का खाका तैयार करने में। बड़े निवेश के प्रस्तावों को निश्चित समय में मंजूरी मिल सकेगी। ये जानकारी जो मिल रही है, ये अब फिलहाल लोगों में जो क्रेज है ऑनलाइन शॉपिंग को लेकर या फिर पोर्टल्स को लेकर, इसे लेकर अब खाका जो है वो तैयार किया जा रहा है। निवेश प्रोत्साहन योजना का खाका तैयार करने में बड़े निवेश के प्रस्तावों को निश्चित समय में मंजूरी मिल जाएगी। मोटा अनाज के उत्पादन में देश भर में राजस्थान पहले पायदान में। राजस्थान में बाजरे का सबसे ज्यादा उत्पादन, लेकिन बीज फिर भी महंगा है। दरअसल उत्पादन के मुकाबले प्रदेश में मोटे अनाज की खपत कम और इसीलिए प्रदेश सरकार बाजरे का निर्यात शुरू करने की तैयारी में। तो देश भर में राजस्थान पहले पायदान पर। मोटा अनाज के उत्पादन में सबसे ज्यादा उत्पादन, लेकिन फिर भी बीज महंगा। सवाल ये खड़ा हो रहा है। दरअसल उत्पादन के मुकाबले में प्रदेश में मोटे अनाज की खपत कम है,
इसलिए प्रदेश सरकार बाजरे का निर्यात अब शुरू करने की तैयारी में है। अन्य राज्यों में मोटा अनाज के निर्यात की नीति बनाई जा रही है। साथ ही अन्नपूर्णा रसोई में भी बाजरे का दलिया उपलब्ध कराने की तैयारी है। इसके फायदे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिना रहे हैं। केंद्र सरकार इसी पर जोर दे रहा है। अगर देश से बाहर किसी और देश की धरती पर कदम रखा जाता है तब भी मोटे अनाज की उपलब्धियां गिनाई जाती है। और अब जब भी कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं तो वहां के कल्चर परंपरा के अनुसार खाना जरूर होता है, लेकिन मोटा अनाज जरूर शामिल किया जाता है। और इसमें राजस्थान नंबर 1 पर उस उत्पादन में, लेकिन बीज फिर भी महंगा। अब इस पर काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 11 लोकसभा सीटों का ऑफर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कांग्रेस को ऑफर दिया है, जबकि कांग्रेस ने अखिलेश से मांगी थी 15-16 सीटें। अमेठी, रायबरेली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बरेली सहित कई सीटें कांग्रेस को दे दी गई है। वहीं अखिलेश चाहते थे कि मध्य प्रदेश में खजुराहो या टीकमगढ़ सीट सपा को दे दी जाए। अखिलेश के ऑफर पर अभी तक कांग्रेस की ओर से कोई खुलकर प्रतिक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन अब जितनी सीटें मांगी गई थी उतनी सीटें तो नहीं दी, लेकिन महत्वपूर्ण सीटों को दे दिया गया कांग्रेस को। उत्तर प्रदेश से सपा ने ये दाव खेला है, लेकिन अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्या करती नजर आएगी सपा के लिए जो सीटें मांगी गई है, ये देखने वाली बात है। तो लोकसभा चुनाव आने को है, हलचल तेज हो चुकी है। पॉलिटिक्स हर कोई करता नजर आ रहा है, सभी पार्टियां इसी में लगी हुई है। लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी भी है। रंधावा, डोटासरा और टीकाराम जूली प्रदेश भर का दौरा करेंगे। 31 जनवरी से 7 फरवरी के बीच 8 लोकसभा क्षेत्रों का दौरा करने की तैयारी है। लोकसभा चुनाव की तैयारी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर फीडबैक लिया जाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा राजस्थान से गुजरेगी। तीनों नेता लोकसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता और पार्टी नेताओं से संवाद करेंगे। शुरुआती चरण में श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर, चूरू, सीकर, झुंझुनू और जयपुर ग्रामीण में तीनों ही नेताओं से संवाद करेंगे, यानी कि ग्रामीणों से बातचीत की जाएगी। दरअसल 25 की 25 सीटें बीजेपी की झोली में लगातार 2 बार से ऐसा होता रहा है। बीजेपी यही चाहेगी, लेकिन कांग्रेस ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेगी। तैयारियां शुरू हो चुकी है क्योंकि वक्त बेहद कम रह गया। अब बिहार की पॉलिटिक्स का जिक्र हमने किया था, तो बात इस पर भी है कि जेडीए में खेल चल रहा है, लेकिन ये बंद कैसे हो? संविदा पर लगे अर्बन प्लानर व आर्किटेक्ट का खेल कैसे बंद हो? इसे लेकर नियमित नगर नियोजकों ने ज्ञापन दिया था। तत्कालीन जेडीए आयुक्त डॉक्टर जोगाराम को ज्ञापन दिया। डॉक्टर जोगाराम ने ज्ञापन पर निदेशक आयोजन से टिप्पणी भी मांगी। निदेशक आयोजना ने ये फाइल एसीटीपी मास्टर प्लान, एसीटीपी बिल्डिंग प्लान और एसीटीपी से आउट प्लान भेजा। तीनों अधिकारियों से मामले में राय मांगी गई। इन तीनों एसीपी टीपीएस ने इस खेल पर लगाम लगाने के लिए एक जैसी राय दी। अब तीनों की राय को शामिल करते हुए निदेशक आयोजना ने समग्र राय दी। निदेशक आयोजना ने मामले में ठोस व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया था। फाइल 4 दिसंबर 2023 को दोबारा तत्कालीन जेडीसी को भेज दी गई। जेडीसी ने उसी दिन फाइल सचिव को भेजकर परीक्षण के निर्देश दिए। अब तक प्रस्तावित व्यवस्था लागू नहीं हो पाई है, यानी कि खेल तो चल रहा है, लेकिन इस पर लगाम कैसे लगेगी और जो प्रस्तावित व्यवस्था है वो भी लागू नहीं हो पाई। मौसम का पल पल मिजाज बदल रहा है। ठंड बहुत ज्यादा है और बादलों की आवाजाही भी शुरू हो चुकी है। तो बादलों की आवाजाही के बीच आज राजधानी के तापमान में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सर्दी के सीजन में 57 दिन के बाद डबल डिजिट में दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। राजधानी जयपुर में आज सुबह न्यूनतम तापमान 12 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं तापमान में बढ़ोतरी से आज सुबह लोगों को सर्दी का एहसास नहीं हुआ। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में फिलहाल मौसम ड्राई रहने का भी अनुमान है। तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही दोपहर के समय सर्दी से राहत मिलेगी। फरवरी की शुरुआत होने वाली है और वेदर रिपोर्ट जो कहती है दरअसल वो ये है कि फरवरी के शुरुआती सप्ताह में सुबह शाम सर्दी का असर बना रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा और मौसम खुशनुमा हो जाएगा, यानी कि सर्दियां जाएगी और फिर गर्मी आने की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अभी भी सर्दियां हैं, लोग अलाव का सहारा लेग रहे हैं। प्रदेश के कई कोने से तस्वीरें आ रही है जहां राजधानी जयपुर में टेम्परेचर कितने दिनों के बाद 2 डिजिट में रिकॉर्ड हुआ है, तो वहीं माउंट आबू ऐसा भी है जहां पर बर्फ जमती नजर आ रही है। मातृ पितृ पूजन दिवस के तौर पर मनाया जाएगा वैलेंटाइन डे। पिछले कुछ वक्त से मातृ पितृ पूजन दिवस के तौर पर मनाया जाता है। एक बार फिर से मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाएगा और स्कूलों में 14 फरवरी को पूजन दिवस मनाने को लेकर उच्च स्तर पर मंथन भी चल रहा है। बीजेपी शासित राज्यों में पहले से मनाया जा रहा है मातृ पितृ पूजन दिवस।
14 फरवरी को मनाया जाता है। प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद यहां भी ये दिवस मनाने की तैयारी चल रही है। अगले साल से शिक्षा विभाग के कैलेंडर में भी इसे शामिल किया जा सकता है। दरअसल अप्रैल 2018 में शिक्षा विभाग ने सर्कुलर जारी कर आदेश भी दे दिए थे। 14 फरवरी को हर साल स्कूलों में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाने के आदेश दिए थे। शिक्षा विभाग के शिविर कैलेंडर में इसे शामिल भी किया गया। हालांकि घोषणा तक सीमित रह गया था आदेश, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस ने आते ही इस पर रोक लगा दी। अब फिर से स्कूलों में पूजन दिवस मनाने को लेकर विचार विमर्श चल रहा है। वहीं 15 फरवरी को स्कूलों में सूर्य नमस्कार के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, यानी कि इसे कंपलसरी कर दिया गया है।